है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया ज़िना। तो गाइस आज एडवांस क्लास 10 में हम बंचेस सीखने वाले हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल। तो रोज़ फ्लावर को जो ध्यान से देखिएगा कि मैं किस वेरिएशन में क्रिएट कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में ही मैंने ये रोज़ फ्लावर आपके साथ शेयर किया था। ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस तरीके से इस कली को क्रिएट किया है और नेचुरल वे में जो है वो लाइंस क्रिएट करने के साथ में जो है वो फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। अब हम हमारी बाहर की पेटल्स को क्रिएट करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे फ्लावर्स की जो है वो क्लास वर्क की पिक्चर्स सेंड की है और बहुत से लोगों की क्वेरीज़ भी है कि हम कहाँ पर शेयर करें। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस ईमेल आईडी पे जो है वो अपना क्लास वर्क मुझे शेयर कर सकते हो। बहुत से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स की प्रैक्टिस की है। सो इसीलिए इस बार मैंने 3 जो है वो स्टूडेंट्स की पिक्चर्स अपलोड की। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ब्यूटीफुली शेडिंग को क्रिएट कर दिया है और शेडिंग के बाद जो है हमारी बोल्डनेस को कंप्लीट करेंगे। बोल्डनेस के साथ साथ जो इनसाइड हमारा स्ट्रक्चर है उसे भी आपको अच्छे से इस तरीके से बोल्ड करना होता है। बोल्ड नहीं एक्चुअली आपको उसे अच्छे से वापस से क्रिएट करना होता है, क्योंकि जब हम शेडिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाता है। तो देख सकते हो कि हमारी ब्यूटीफुल यहाँ पे पेटल्स भी रेडी हो रही है। आप बंचेस में जो है वो 3 चीज़ें मस्ट होती है। पहले तो हम फ्लावर्स को क्रिएट करते हैं बंचेस में। जब हम फ्लावर क्रिएट करेंगे तो ज़रूरी है कि हम उसके साथ लीव्स भी क्रिएट करें। और एक एलिमेंट है जो कंपलसरी होना चाहिए, वो है हम्स। तो ये 3 एलिमेंट जो है वो आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। अब आप लीव्स में लीव्स की विंग्स क्रिएट करो या फिर आप डायरेक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स यूज़ करो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन फ्लावर, लीव्स एंड हम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ें तो बंच में आपको ज़रूर से ऐड करनी है। उसके बाद अगर आप सपोर्टिव एलिमेंट चाहे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये हमारे लीव्स की डिज़ाइन जो मैं लीव्स वाले हमारे क्लासेस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और अब मैं यहाँ पे हम्स को बना रही हूँ, हमारे स्पाइरल वाले हमारे हम्स है। आपको हम्स को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली और इस तरीके से विजिबिलिटी के साथ क्रिएट करना होता है। बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होनी चाहिए ये। और एज ए शेडिंग तो इसे बिल्कुल क्रिएट मत करिएगा, अदरवाइज कलर नहीं आता। और यहाँ पे मैं हमारे एम्बोज वाले फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ, लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए। एंड अब हमने यहाँ पे लीव्स को क्रिएट किया और लीव्स में देखिए मैं ये कितनी ब्यूटीफुल सी न्यू लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। ये बोल्ड वाली लीव्स है। हमने ऊपर की तरफ भी एम्बोज लीव्स क्रिएट की और नीचे की तरफ भी हमने ये बोल्ड वाली लीव्स क्रिएट किया, बिकॉज हमने यहाँ पे शेडिंग फ्लावर यूज़ किया है। तो शेडिंग वाले जो फ्लावर होते हैं उसके साथ जो बोल्ड लीव्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप भी इस तरीके से कोई बोल्ड वाली लीव्स ही क्रिएट करें। आप इसमें शेडिंग वाले लीव्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो लाइट डार्क के कॉन्सेप्ट के साथ जो ब्यूटीफुलनेस और जो बहुत ज़्यादा यूनिकनेस आती है वो इसी चीज़ों की वजह से आती है। तो देख सकते हो मैंने इजीली हमारे लीव्स को भी क्रिएट कर दिया है। अगर आपको बंचेस की प्रैक्टिस करनी है तो आप सारे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस क्लासेस को क्लियर करिएगा, तभी आपके लिए क्लासेस की वीडियोस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और आप जो है क्लासेस के वीडियोस के होमवर्क में अपनी मर्ज़ी से भी आप बंचेस को बनाकर मुझे सेंड कर सकते हो, या फिर आप सेम बंचेस भी मुझे बना के सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वापस से मैं क्रिएट कर रही हूँ लीव्स। ये हमारे ऑल टाइम एम्बोज लीव्स है। एक और टिप्स मैं लीव्स के आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप कभी भी जो लीव्स है वो वी डायरेक्शन में यूज़ करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में लीव्स इतना उठाव नहीं देते हैं, इतना अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। सो हमेशा वी डायरेक्शन में ही आपको लीव्स को क्रिएट करने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कर बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्पाइरल्स को क्रिएट कर रही हूँ, या लेयर्स वाले स्पाइरल है जो मैं यहाँ पे हमारे बंचेस में ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से सपोर्टिव एलिमेंट्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और देख सकते हो कि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में किस तरीके से मैंने लीव्स को क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पे मैं स्पाइरल्स को क्रिएट करूँगी। इस तरीके से हमारे स्पाइरल्स को यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे हम। तो बेसिकली जो है हमने हमारे फ्लावर को सेंटर पार्ट रखा है और फ्लावर के अराउंड जो है वो हमने सारे सपोर्टिव एलिमेंट्स को क्रिएट किया है।
आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद जो है हमारी क्लास में हम सीखेंगे हमारे स्टार्टिंग एलिमेंट्स, हमारे एडवांस क्लासेस के जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स का क्लास हम सीखने वाले हैं। तो गाइस बिल्कुल भी अब क्लासेस को मिस मत करिएगा, बिकॉज अब हम क्लासेस में डिज़ाइन सीखेंगे, सारी तरीके की डिज़ाइन सीखेंगे, डिफरेंट फ्लावर की डिज़ाइन सीखेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अब कोई भी क्लासेस। अब तो फर्स्ट बंच कंप्लीट हो चुका है, तो चलते सेकंड बंच की तरफ। तो अब यहाँ पर हम डिफरेंट हमारा फ्लावर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से शेप्स को क्रिएट करना है इजीली। ये फ्लावर भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, सेम ही फ्लावर है। यहाँ पे थोड़े से हमने सर्कल्स को क्रिएट कर दिया है और अब पेटल्स को हम क्रिएट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपकी एक बार बनने पे आपको नहीं आती है तो इट्स ओके, आपको उसे 3-4 बार या जब तक ना आए तब तक आपको उसको प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पे मैं शेडिंग कर रही हूँ छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। आप देख सकते हो कि मैं जो शेडिंग करती हूँ उससे भी ज़्यादा छोटे स्ट्रोक्स में मैं यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ, बिकॉज हम यहाँ की जो पेटल में है थोड़ी सी नेचुरल टाइप हम शेडिंग सीखने वाले हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस में इस तरीके से शेडिंग्स को क्रिएट कर रही हूँ। जब हमारी शेडिंग्स क्रिएट हो जाएगी तो पेटल्स में ऊपर की तरफ भी हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे शेडिंग, लेकिन दोनों शेडिंग मिक्स ना हो जाए इस तरीके से क्रिएट करेंगे हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरीके से शेडिंग करने पर फ्लावर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल नज़र आ रहा है। तो आपको भी इसी तरह शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स जो मुझे शेयर करते हैं अपने डिज़ाइन, उसमें शेडिंग जो है वो बहुत ही बड़ी बड़ी रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से रखते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप पहले शेडिंग की सेपरेट प्रैक्टिस करें, बाद में फ्लावर्स में आप शेडिंग करें। एज इट इज़ बोल्डनेस हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे। अब हम जो हमारे सारे फ्लावर में है उसमें हम एलिमेंट्स हमारे ऐड ऑन करने से पहले सारे फ्लावर की एजिस पे जो है एक वो थिन लाइन को हम क्रिएट करेंगे। पहले हम इनसाइड पार्ट को सही कर देंगे इस तरीके से। हमने बोल्ड नहीं किया है, हमने इसे विजिबिलिटी के साथ सिर्फ कंप्लीट किया है। अब आप दोनों बंचेस में डिफरेंस देखोगे कि जब हम बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर हमारे बंचेस में हमारे सपोर्टिव एलिमेंट ऐड ऑन करते हैं तब फ्लावर कितना हाईलाइट होता है और बिना बॉर्डर लाइन का फ्लावर कितना हाईलाइट होता है। वैसे तो दोनों ही फ्लावर्स हाईलाइट होते हैं बिकॉज हमारी टेक्निक उस तरीके से है, लेकिन फिर भी आप डिफरेंस देखोगे, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए ऑफ कोर्स। वापस से शेडिंग फ्लावर है तो बोल्ड वाले फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं, बोल्ड वाले लीव्स को। सो देख सकते हो ईजीएस्ट वे में हमने इस तरीके से क्रिएट किया। जब आप कोई बोल्ड वाला भी लीव्स क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप उसके ऊपर भी एक थिन बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दे, बिकॉज वो सेपरेट नज़र आए और वो बहुत ही ज़्यादा मर्ज ना हो हमारे अदर एलिमेंट्स के साथ। सो एज यू कैन सी वी डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे वापस से क्रिएट किया हमारे लीव्स। वी डायरेक्शन में ही लीव्स को क्रिएट करने हैं, सेम वे में क्रिएट करोगे आपका बंच इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। मैं तो अपने स्टूडेंट्स के भी मार्क्स कट कर देती हूँ जब एग्ज़ाम लेती हूँ और वो इस तरीके से नहीं क्रिएट करते लीव्स। सो ये मेरी टेक्निक है तो मैं इसी तरीके से जज भी करती हूँ। अब यहाँ पे बोल्ड वाले जो है फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं अगेन। हम यहाँ पे 3 सेम फ्लावर को क्रिएट करेंगे, सिर्फ इसकी एजिस को बोल्ड करनी है हमें। You can see वापस से जो है यहाँ पे हम क्रिएट करें हमारे स्पाइरल्स को। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे वापस से हमारे स्पाइरल्स को क्रिएट कर रहे हैं। स्पाइरल के क्रिएट हो जाने के बाद अब वापस से यहाँ पे हम हम्स को क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार हम सर्कल वाले हम्स क्रिएट करेंगे, हम स्पाइरल वाले नहीं क्रिएट करेंगे। तो वापस से हम्स भी जो है आपको या तो 2 एक साथ क्रिएट करनी चाहिए या तो आप 3 भी कर सकते हो, या तो उसका बंच बनाना हो तो 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो है मैं 3 क्रिएट कर रही हूँ। ऊपर वाले बंच में देख सकते हो कि मैंने 2 ही क्रिएट किए हैं हमारे स्पाइरल वाले हम्स को।
और ये लेयर्स वाले भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, सर्कल वाले हमारे बंचेस। जब इस तरीके से कोई एजेस बच जाती है तो आपको वहाँ नॉर्मली लीव्स को क्रिएट कर देना है। तो ये बोल्ड वाले हमारे लीव्स हैं। ऊपर हमने खजूरी जो है वो ऐड की है, यहाँ पे हम बोल्ड वाले लीव्स को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सर्कल को, हाफ सर्कल को क्रिएट करेंगे, इसे बोल्ड करेंगे, इस पर हम हम्स क्रिएट करेंगे और वापस से इस पे जो है थोड़े से हमारे एलिमेंट्स को लगा देंगे। इस बार मैंने आपके साथ यहाँ पे 2 बंचेस की डिज़ाइन शेयर की है गाइस, लेकिन पूरी डिटेल के साथ शेयर की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। बंचेस में बस यही चीज़ें मैटर करती है कि आपको सपोर्टिव एलिमेंट्स को लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्रिएट करना होता है। प्लस जब बंचेस की बात आती है ना, तो हमें मस्टली क्रिएट करने होते हैं फ्लावर के साथ हमें लीव्स कंपलसरी है और हम्स भी कंपलसरी है। अब हम्स में आप सर्कल वाले हम्स क्रिएट करो, डॉट लेयर वाले हम्स क्रिएट करो, या फिर आप स्पाइरल वाले हम्स क्रिएट करो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन हम्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर तो जो है वो मैंने सिर्फ एक फ्लावर का बंच क्रिएट किया है, लेकिन हम 2 फ्लावर से भी बंचेस का क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने मेरी बेसिक क्लासेस की वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसमें से भी जाके देख सकते हो। लेकिन नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्लासेस नंबर 11 में। सो इट्स ओके, हम स्टार्टिंग एलिमेंट में सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, मुझे अपने अच्छे अच्छे पिक्चर्स को सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।